पहले की बात है। कश्मीर की वादियों में एक जोड़ा कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था और वेडिंग से पहले एक प्री वेडिंग शूट हो रही थी और दो दिलों की एक नई शुरुआत होने वाली थी और हमेशा के लिए यादगार बनने वाली थी। लेकिन ठीक एक साल जो है कि भीतर उस जोड़े में से एक अब इस दुनिया में नहीं था और दूसरा जो था वो पुलिस की गाड़ियों में सिर झुकाए बैठा हुआ था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे जोड़े की जो काफ़ी बेहद है और हम जानेंगे कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है। जिस तरीके से कहानी आज हम आपके बारे में इसके बारे में शेयर करेंगे, आप शायद अगर सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जो है बेंगलुरु की, और बेंगलुरु का एक डॉक्टर कपल होता है जिसका नाम महेंद्र रेड्डी होता है और एक जो उसकी वाइफ होती है उसका नाम कृतिका रेड्डी होता है। दरअसल एक जनरल सर्जन और दूसरा जो है त्वचा रोग विशेषज्ञ, दोनों की मुलाकात दरअसल मेडिकल सर्कल में हुई थी और परिवार को रजामंदी के अनुसार 24 मई 2024 को ही शादी हुई थी और पैसा, रुतबा और प्यार सब कुछ लड़की के पिता ने अपनी बेटी को और दामाद को बेंगलुरु के पास एक इलाके में लगभग 3 करोड़ का एक घर गिफ्ट कर दिया। लेकिन इस घर की दीवारों में एक साल के ही भीतर खामोशी छा जाती है और मौत का गंध भर जाती है और इस परिणति का भयानक होता है कि आखिरकार जो डॉक्टर कपल की शादी लगभग अभी 11 महीने लगभग बीते थे और 24 अप्रैल 2025 की सुबह, लगभग यूँ कहिए कि सुबह का टाइम था, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपने ससुराल और रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताते हैं कि कृतिका बेहोश हुई और उसे लेकर अस्पताल हम जा रहे हैं। और लोग भागे वहाँ अस्पताल पहुँच जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद लोग भागते हुए जो है 28 वर्षीय कृतिका, जो जिसकी लोगों के उसके घर और रिश्तेदार वहाँ पहुँचते हैं, तब तक जो 28 वर्ष की ये कृतिका थी उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल उसकी मौत जो है नींद में हुई थी और कृतिका पहले से ही गैस्ट्रो, ब्लड प्रेशर और कुछ हेल्थ जो है कॉम्प्लिकेशन से जूझ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन होगा, क्योंकि फिर भी इतनी कम उम्र में अचानक मौत कभी को जो है हैरान कर देगी। क्योंकि अस्पताल का जो नियम था उसके मुताबिक जो लोकल पुलिस को जानकारी दी गई थी और एक मेडिकल लीगल केस दर्ज हो जाता। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उसके परिवार ने यहाँ जो है पुलिस की कृतिका की बीमारी था और उसकी मौत का एक प्राकृतिक दर्जा दे दिया। लेकिन पुलिस ने जब इस पोस्टमार्टम की बात कही तो सबसे पहले महेंद्र ने उसका विरोध किया। उसने कहा कि जो है इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये नेचुरल तरीके से मर चुकी है। इसकी बात सुनकर जो लड़की के पिता होते कृतिका के, वो भी सोचते कि सही बात है, ये बात सही है। इस तरीके से उसको जो है ब्लड प्रेशर और जो है हाइड्रो जो है कई जो है छोटे मोटे बीमारियों से जूझ रही थी, इस तरीके से उसका नेचुरल तरीके से ही मौत हो सकता है। ऐसा कहने के बाद उसके पिता भी जो है हवाला देते हुए वो भी मना दिया जाता। लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि मैं सर्जन हूँ, अपनी पत्नी की कंडीशन जानता हूँ और पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कृतिका के पिता भी इस बात पे मान जाते हैं और चिड़फाड़ में कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को लोगों ने मान लिया और ये मामला जब धीरे धीरे ठंडा बसते गया तो उधर जो है 6 महीने बीतने के बाद रिपोर्ट आ जाती है और यहाँ कहानी पलट जाती है। क्योंकि जो रिपोर्ट था वो प्रोफाइल नामक तत्व जो है प्रोपोफोल नामक तत्व की बीमारी मात्र पाई गई, यानी वही रसायन जो एनेस्थीसिया जो बेहोशी की हालत में दिया जाता है। और अब ये साफ हो चुका था कि डॉक्टर कृतिका का इंजेक्शन से ये एनेस्थीसिया दिया जाता था और वही जानबूझकर। और उस रात उस घर में सिर्फ पति पत्नी थे और जो है शक की सुई जो है महेंद्र रेड्डी पे टिक जाती है। अब ये सवाल था कि आखिरकार इसने क्यों किया। दरअसल कृतिका के परिवार ने रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कराया और पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर पुलिस लाया। और पुलिस की पूछताछ में पहले तो महेंद्र ने जो वो डॉक्टर था वो इधर उधर का बातें कर रहा था, बहकाने की छुपाने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसके बाद जब पूछताछ में जिस तरीके से सर्जन जो पति था वो टूट जाता है और वो जो है शादी के कुछ महीने बाद ये तय कर लिया था कि कृतिका को मार दूंगा, लेकिन ऐसा तरीका चाहिए जिससे कोई उसे शक न कर सके। 21 अप्रैल को कृतिका को पेट में दर्द होता है और उसको छोटी सी डोज लगभग 22 और 23 अप्रैल को भी वही दिया जाता है। लेकिन 23 अप्रैल की रात को उसे इतना भारी डोज दिया जाता है कि सुबह कृतिका की मौत हो चुकी थी। और अब पुलिस का सवाल था कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, जब अपनी डॉक्टर की पत्नी के जान क्यों ले ली। और पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गुस्सा था कि उसने उसी कृतिका को उसके परिवार में शादी से पहले उसका मेडिकल हिस्ट्री छिपाई और कृतिका को कई बीमारियां थी जिसको गैस्ट्रो या दिक्कत या ज़्यादातर उसे ब्लड प्रेशर
हुआ करता था, उसको लेकर बार बार अस्पताल में जाना पड़ता था। महेंद्र को लगता था कि आखिर उसे धोखे में जो है बीमारी का जो लड़की से शादी कराई गई और वो जो है खुद ही उसको अपनी पत्नी को जहर देने की साजिश रची गया और वो 6 महीने के बाद इसी भनक में नहीं थी लग पाई का कत्ल की साजिश और बहुत ही सातित तरीके से की गई थी और मौत इतना नेचुरल दिखाया गया ताकि पुलिस को भी महीने तक चुप्पी रह जाती है और बिसरा रिपोर्ट के सारे पर्दाफाश कर दिया जाता है और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का एक परफेक्ट जो साजिश था उसकी पत्नी थी और मेडिकल जानकारी के एक्सपोज कर दिया। और अब पुलिस के पास ये वसरा रिपोर्ट, इंजेक्शन और महेंद्र का इकबालनामा बयान और हत्या का मकसद सबूत के तौर पर मौजूद और पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच के बाद जो है कातिल डॉक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और तैयारी है ताकि वो उचित सजा दिलाई जा सके। आशा है कि हो सकता है कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अब इस जो है तरीके से जो अपनी पत्नी कृतिका के साथ जो उन्होंने इतना बड़ा घिनौना हरकत किया, इसका हर चीज़ का एक तोड़ होता है, लेकिन उन्होंने जो किया ये बिल्कुल बेहद गलत था। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से उम्मीद है कि इन्होंने जितना बड़ा साजिश रचा एक डॉक्टर हो के, क्योंकि माना जाता है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद लोगों को जान बचाया, लेकिन इसने जो है अपनी पत्नी का इस तरीके से बहुत बुरे तरीके से कत्ल कर दिया। उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इतना हाई डोज देने के बावजूद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों आखिरकार पुलिस जब अपनी शिद्दत और अपने तौर तरीके से जब उस तरीके से जो है ढूंढना शुरू कर दिए जाते हैं और कहानी में एक ट्विस्ट और थी कि इसमें जो है जो उसकी बड़ी बहन थी कृतिका की, अगर उसने प्रेशर न किया तो शायद ये दोबारा से जो है पोस्टमार्टम न होता और जिस तरीके से हुआ और उसका पर्दाफाश हुआ और उसका कृतिका का कातिल पकड़ा गया, बल्कि और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को धोखा देना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।